नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं और इस कंसेप्ट का नाम है आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आयलर थ्योरम क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास n कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। n हमारे पास क्या है? एनी नेचुरल नंबर। तब जो कंसेप्ट बनता है वो कंसेप्ट क्या है? a की जो पावर हम लगा रहे हैं वो टोसेंट फंक्शन। अभी बताऊंगा टोसेंट फंक्शन क्या होता है। a की पावर टोसेंट फंक्शन ऑफ n, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं n से तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो डायरेक्टली कितना आता है? 1 आता है। यानी कि कोई भी नंबर दिया हुआ है a, वो नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। और जो फाई n लिखा हुआ है ये टोसेंट फंक्शन है, वो n का हम लिखेंगे। डिवाइड कर रहे हैं n से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर जो मैंने ये लिखा हुआ है ये n का टोसेंट फंक्शन है। n का क्या है? टोसेंट फंक्शन। टोसेंट फंक्शन। साथ में आपको ये याद रखना है कि जो a और n लिखा हुआ है ये दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, यानी शुड बी को प्राइम नंबर। यानी कि इनका HCF 1 आना चाहिए। a और n शुड बी को प्राइम नंबर, यानी इनका HCF 1 आना चाहिए। और जो फाइनल लिखा हुआ है वो n का क्या है? टोसेंट फंक्शन है। अब टोसेंट फंक्शन क्या होता है वो हम बात करते हैं। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैंने लिखा जैसे 12, मैंने एक नंबर लिया, लेकिन हम और नंबर मैंने की बात करें तो टोसेंट फंक्शन क्या हुआ? सबसे पहले हमने कोई भी नंबर लिखा, जैसे हमने नंबर लिखा 12, तो जो नंबर 12 लिखा है इससे छोटे जितने भी नंबर हैं वो सभी नंबर लिख लो। जैसे हमने 12 से छोटे सभी नंबर लिख लिए। ये क्या हो गए? 12 से छोटे सभी नंबर्स हो गए। अब जो नंबर आपने लिखे हैं 12 से छोटे वो क्या करने चाहिए? जो 12 हमने लिखा है इसके साथ में को प्राइम नंबर जो हैं उनका हम सेट बनाएंगे। तो 12 के साथ में को प्राइम नंबर का सेट, यानी कि उनका HCF 1 आना चाहिए। तो 12 के साथ में हम क्या लें जिसका HCF 1 आ जाए? तो पहला तो 1 हो जाएगा। क्या हम 2 को ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर HCF 2 आ जाएगा। तो 12 के साथ में 3 ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पर HCF 3 आ जाएगा। 4 ले सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर दूसरा अगला नंबर क्या आएगा? 5, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना है? 1 है। 12 के साथ में 7 और 12 के साथ में 11, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 सेट बन गए जो कैसे हैं? को प्राइम है। तब जो टोसेंट फंक्शन अभी मैंने बताया था, टोसेंट फंक्शन वो क्या होता है? टोसेंट फंक्शन एक सेट होता है। क्या होता है? सेट। किसका? को प्राइम नंबर जो आए हुए हैं उनका। यानी कि जो हमने लिखा हुआ है वो एक सेट है पूरा। 12,1, 12,5, 12,7 और 12,11। इस सेट को ही हम क्या करें? टोसेंट फंक्शन कह रहे हैं। और इसके अंदर एलिमेंट टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। यानी जो हमने नंबर 12 लिखा था उसकी जब हम टोसेंट फंक्शन की बात करें तो टोसेंट फंक्शन उसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसका हम को प्राइम नंबर का सेट लेते हैं उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ में, तो जो टोटल हमारे पास को प्राइम नंबर्स आएंगे वो उसका क्या कहलाएगा? टोसेंट फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर 12 का टोसेंट फंक्शन कितना है? 4 है। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का टोसेंट फंक्शन आप निकाल सकते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल और लूँ, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे ये बताइए कि टोशेंट फंक्शन आपको बताना है, किसका बताना है, 375 का, 375 का टोशेंट फंक्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा और 3 की पावर 1 आ जाएगा, सॉरी 5 की पावर 3 आएगा, 125, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 125 थी 375। अब हम टोशेंट फंक्शन की बात करें तो टोशेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका जो नंबर है वो नंबर लिखा पावर 1। अब यहाँ पर जो नंबर्स हमारे आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, इनको हम क्या करेंगे, 1 माइनस करते जाएंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन 3, इस तरीके से हम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 375 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4/5 सॉल्व कर लेंगे 4/3, इनको काटने के बाद में हमारे पास टोटल जो रिजल्ट आएगा वो 200 आएगा। यानी कि 375 का जो टोशेंट फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, 200। हमने इनको काट लिया 5 और 3 से, टोटल हमारे पास नंबर जो कटने के बाद में कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का टोशेंट से आपको कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है, यानी n की जगह क्या दिया है, प्राइम नंबर दिया हुआ है, और इसका आप टोशेंट फंक्शन निकाल रहे हैं, तो इसका टोशेंट फंक्शन उससे एक कम हो जाएगा। जैसे हमने टोशेंट फंक्शन निकाला 7 का, और 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोशेंट फंक्शन कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे, जैसे हमने नंबर लिखा 7, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 7 की पावर 1 एक ही आ रहा है। अब हम टोशेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं, जो नंबर होता है उस नंबर को लिखते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर नंबर है उसको 1 माइनस 1 अपॉन लिखते हैं, सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 1 6/7, तो रिजल्ट हमारे पास क्या रह जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है आपका 13 और इसकी पावर है 127, इसको डिवाइड करना है आपको 49 से, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। 13 की पावर 127 और 49 से इसको डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम टोशेंट फंक्शन निकालेंगे 49 का, क्योंकि 49 जो होता है वो होता है 7 की पावर 2। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 7, कितना हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 6/7, 7 से इसको काट देंगे, 7 बार कितना आ जाएगा, 42। यानी कि जो 49 था इसका टोशेंट फंक्शन कितना आ गया आपके पास, 42 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास लिखा हुआ है वो रिजल्ट क्या है, 13 की पावर 127 और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 49 से। तो जो टोशेंट फंक्शन 49 का हमने निकाला है 42, इस 42 को हम डिवाइड करेंगे इस पावर में, किसमें डिवाइड करेंगे, इस पावर में। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास 13 है, इस 13 की पावर क्या था, टोशेंट फंक्शन था n का, और n से डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो 13 की पावर टोशेंट फंक्शन क्या है अभी आपके पास, 42 आ जाए, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 49 से, यानी कि 13 की पावर 42 डिवाइड बाई 49 जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, रिमाइंडर के रूप में 1 है। इसीलिए जो बाकी पावर बची हुई है उसको हम डिवाइड कर देंगे 42 से, जिससे वो पावर और छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 13 की पावर 42 के अकॉर्डिंग, 42 पूरी पावर कितनी हो जाएगी, 3, और एक पावर आपकी बाहर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 127 है तो 42 थी 126,
और एक पावर ये 127 पावर। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 49 से। तो इसमें तो डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि 13 की पावर 42 है। 49 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 आएगा। उसकी पावर प्लस की पावर 3 है, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 13। यानी कि फाइनल जो रिमाइंडर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया? 13। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 की पावर 75 डिवाइड करना है 18 से, तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने अभी क्या किया, जो 18 लिखा हुआ है इसका आप टोशेंट फंक्शन निकाल लो। चूंकि 18 है तो हम क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 1 तो 9 दूनी 18। टोशेंट फंक्शन निकालेंगे इसका, तो 18 तो लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको 1 माइनस 1 अपॉन करेंगे। जो 2 लिखा है इसको 1 माइनस 1 अपॉन करेंगे। कितना आ जाएगा? 18। 3 माइनस 1 2/3, 2 माइनस 1 1/2। 3 इंटू 2 6, 6 से 18 काट देंगे 3 बार। 3 का मतलब 2 से तो 6, यानी कि 18 का टोशेंट फंक्शन कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पावर में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। 5 की पावर 75 को हम इस पावर में ब्रेक कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रेक करें तो 5 की पावर 6, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 6। अब यहाँ पर 75 है तो इसके अकॉर्डिंग आपको तोड़ कर लिखनी है। 75 6 का डिवाइड करो एक बार, यहाँ पर कितने हो गए? 15, 6 दूनी 12, बची पावर 3। तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ, 12 6 72 और पावर 3 अलग से आपकी। 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 5 की पावर 6 अपॉन 18 डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। अब बचा ये आपके पास 5 की पावर 3, 18 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 18 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना बचेगा ये? क्योंकि ये बचा आपके पास 125, 18 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा माइनस के 1 या फिर 17। कितना रिमाइंडर आ जाएगा? माइनस के 1 या फिर 17, क्योंकि 18 का डिवाइड करेंगे, अगर 126 होता तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाता, लेकिन ये कितना है? 125 से 1 कम है, तो या तो -1 लिख दो या फिर रिमाइंडर 17 लिख दो। तो यानी कि 5 की पावर 75 को अगर 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर माइनस के 1 या फिर 17, ये 2 रिमाइंडर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट आयलर थ्योरम का। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।